तो लेट अस स्टार्ट। नैपसैक के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज। ठीक है, हमारी पहली क्लास जो है नैपसैक। अभी बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि क्वेश्चन का नाम नैपसैक नहीं है, क्वेश्चन का नाम है 01 नैपसैक। ठीक है, 01 नैपसैक क्वेश्चन है, क्योंकि नैपसैक के ना वेरिएशन भी आती है। एक नैपसैक की वेरिएशन होती है अनबाउंडेड नैपसैक। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, अनबाउंडेड नैपसैक। ठीक है, पर हम अभी 01 नैपसैक की बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो ऐसे 15 सवाल निकलेंगे यार, 15 सवाल। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना पहले। ठीक है, टारगेट सम अगर जिसको आता है वो समझ जाएगा। ठीक है, वरना नहीं आएगा, इसलिए टारगेट सब पहले कराया था। नैपसैक में ये कि आपके पास एक एरे दे रखा है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एरे या मनी एरे। ठीक है, एक एरे दे रखा है। अभी एरे का क्वेश्चन ही है, याद रखना। और एक है वेट एरे। ठीक है, वेट एरे। तो इसको कुछ गोल्ड की तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लो कि ये 3 किलो का जो पीस का गोल्ड है, इसका प्राइस है 5 रुपये। ठीक है, ऐसे सबके ना दे रखते हैं। 8 किलो का 15 रुपये है, और ऐसे 6 किलो का 10 रुपये है, और ऐसे 2 किलो का मान लो 4 रुपये। ठीक है, इस तरह से। तो आपके पास है एक नैपसैक दिया हुआ है। नैपसैक मतलब होता है बोरी। ठीक है, तो ऐसे एक बोरी सी आपको दे रखी है, इसका वेट, और इसका एक वेट है मैक्सिमम वेट। ठीक है, मैक्सिमम वेट आपको दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, मान लो 15 ही दे रखा है। यानी कि इस बोरी के अंदर ना आप 15 किलो का ही वजन डाल सकते हो। उसे ज़्यादा डालोगे तो पन्नी फट जाएगी। ठीक है, आपके अंदर करवाया था ये क्वेश्चन, है ना, आप लोगों को करवाया था पिछले वैसे, है ना। तो आपके पास प्रॉफिट एरे है, ये वेट एरे है, और आपके पास क्या है, ये मैक्सिमम वेट है। इस पन्नी में इतना ही डाल सकते हो आप। क्वेश्चन ये है कि आप इसमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, समझे? यानी कि इस पन्नी में आप कितना मैक्सिमम, वही टारगेट सब जैसा ही है। हाँ, इस पन्नी में आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। शर्त ये कि इससे ज़्यादा वजन मत डालना। मैक्सिमम प्रॉफिट तो ये होगा ना, सब डाल लो, सारा जितना माल है सब डाल लो, पर एक पन्नी पड़ेगी। तो आप देखोगे यार कि वजन के साथ तो देखोगे कि एक काम करता हूँ, पहले 6 और 2 8 और 1 3 इसको ले लेता हूँ। तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 10 4 14 और 5 14 5 19 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप ये भी कर सकते हो कि भाई एक काम करते हैं, 8 और 6 8 6 8 से 14 और 25 का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो एक जगह 19 का प्रॉफिट, 25 तो 25 लोग हैं। ठीक है, और भी देख सकते हो कुछ वेरिएशन अगर हो, 8 और 2 और 3 13, तो 15 4 19 5 24। ठीक है, आपको 25 ही बताना। तो आपका आंसर क्या होगा, जो आंसर मिलेगा 25। ठीक है, ऐसे कई सारे आंसर आ रहे हैं ना, 25 आपको देना है। तो आप क्या कॉम्बिनेशन लोगे, कैसे उठाओगे, कितना उठाओगे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको टारगेट की तरह सोच सकते हैं ना, ये 15 टारगेट है, इतना टारगेट मेरे को अचीव करना है। इससे कम भी चलेगा, इससे कम भी चलेगा मैक्सिमम। हाँ, तो इसमें हम सेम डीपी बनाएंगे। याद रखना, आप देखो सेम डीपी बनाते हैं कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूँ। इसका साइज कितना, 0 1 2 3, तो मैं ना 4 साइज की यहाँ पे बनाऊंगा, इसलिए मैंने पहले टारगेट समझाया था। 1 2 3 और 4 हो गया, और ये कितना है, इसका 15 है ना प्रॉफिट, तो 15 बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, अरे छोड़ो, क्यों नहीं बनाना भाई, क्यों बनाना। मान लो ये 15 था इसका, ठीक है, ये 15 है, और ये क्या है, 4 है हमारा, 4 ये 4 1 2 3 4 ये 3 तक तो इसका इंडेक्स है, बट 4 साइज है इसका। तो यहाँ पे n+1 साइज का बना लेना, और यहाँ पे टारगेट +1 का बना लेना। पहले भी तो ऐसे किया था हमने, टारगेट +1 एरे तो सेम ही बनाया था हमने, इसको टारगेट मान लो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लिखा है, और यहाँ पे ये कौन सा तीसरा है ना, ये 0 1 2 3 0 1 2 3, और यार 4 भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 4 n+1 बोला है, तो 0 1 2 3 4 4 साइज का तो 5 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 4 ये 4, इसका मतलब ये है कि 2 लोगों की टीम आ रही है, 2 लोगों की टीम आ रही है, और 6 टारगेट, मनी पन्नी का मैक्सिमम साइज 6 किलो उठा सकती है पन्नी, और 2 लोग हैं, कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे ये बताना है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा भैया 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग शुरू के आ रहे हैं। ठीक है, और पन्नी का साइज मैक्सिमम क्या है, 0 1 2 2, यानी पहले 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ गए, मैक्सिमम पन्नी का साइज 2 है, 2 किलो भी उठा सकते हो। बताओ कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो
तो मेरा आंसर यहाँ मिलेगा ना, मेरा मैक्सिमम आंसर यहाँ मिलेगा। कैसे कि 15 पन्नी का साइज है और चारों लोग आ रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट का ढूंढ के लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा। अब ध्यान से देखो, समझो मेरी बात। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि 0 लोग आ रहे हैं, अभी कोई नहीं आ रहा, और पन्नी का वजन भी 0 है, तो कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ? 0 है, पन्नी का वजन 0। अब 0 लोग आ रहे हैं, 0 आ गए, पन्नी का वजन 1 है, लोग ही नहीं है, तो क्या प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा? 0। तो भरते जाओ, 0 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 भर गया। 0 क्यों भरा? क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे। जब लोग ही नहीं आ रहे तो काहे का प्रॉफिट? इधर प्रॉफिट लिखा जाएगा, इन खांचों में, इस बॉक्स में ना प्रॉफिट लिखा जाएगा, सब में प्रॉफिट लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं। एक बंदा आ गया, मतलब यानी कि एक वो गोल्ड का कॉइन आ गया, यानी कि ये आ गया, एक बंदा आ गया, यानी कि एक 5 प्रॉफिट वाला बंदा जिसका 3 साइज है वो आ गया। अब बताओ, यानी कि एक बंदा आ गया, ये मान लो ये पीस आ गया, ये रखा है मेरे हाथ में, ये रहा पीस। अब मेरे को बताना मेरे पन्नी का साइज 0 है, मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ? 0। पन्नी में डालूंगा, फट गई पन्नी, साइज तो यहाँ पे 0 0 कर दूंगा ना, 0 0 0। क्यों? अरे पन्नी का वजन तो 0 है ना, वजन तो मैं पन्नी में 0 ही डाल सकता हूँ। तो मैंने 0 उधर भर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या भरा जाएगा देखते हैं। मेन तो यहाँ चालू होता है हमारा, यहाँ से कि एक बंदा आ रहा है, प्रॉफिट 1 का करना है। अब एक बंदा आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब वजन मेरा 1 का है, पहले मैं देखूंगा यार तेरा वजन कितना है, इसका वजन नापूंगा मैं, और ये देखूंगा यार वजन ज़्यादा है और मेरी पन्नी का कम है ना। अब पन्नी को क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं इसको, ये जे है ना, जे इधर आई चलता है, पता है ये बात। तो बोलूँगा यार मेरा जे जो है छोटा लग रहा है मेरे को, 1 किलो कम है, और तेरा वजन जो है वो 3 है। एक काम पर, तू रहने ही दे, तू चले जा, तेरे को नहीं रहेगा, फेंक दिया। और कितना वजन आ गया? 0। या ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी आगे ऐसा हो जाए कि मेरी पन्नी का वजन जो है वो कम रहे, और ये जो आ रहा है इसका वजन, मतलब इसका कम है, पन्नी में ज़्यादा शुरू कर सकते हो, तो उसको रख लेंगे, है ना। तो यानी कि अब इसके बाद क्या होगा, जो आ रहा है इसमें ये हो सकता है ये बैटिंग करेगा या नहीं करेगा, यानी कि ये आएगा या नहीं आएगा। पहले बैटिंग के केस में हमने सीखा था, अब ये बोल सकते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो ये 2 काम करेगा, पता है। अगर ये आएगा तो ये जो पन्नी है ना, पन्नी का वजन, पन्नी का जो वेट है उसको ना कम कर देगा, ये कम कर देगा, यानी कि पन्नी की मैक्सिमम कैपेसिटी को कम कर देगा ये, है ना। और प्लस कर देगा ये प्रॉफिट को प्लस कर देगा। डाला तो जो है प्रॉफिट मिल गया मेरे को, पर पन्नी की कैपेसिटी कम होगी। जब ये नहीं आएगा ना, तब ये क्या करेगा, पन्नी का वजन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वजन और प्रॉफिट भी नहीं रहेगा, है ना। पर ये मेरे पास दूसरी चॉइस आ जाएगी हम आगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मैं चॉइस में थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि पन्नी का वजन कम हो रहा है ना, समझ में आ गया। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं यही करूँगा, अगर मैं नहीं आता तो मैं बाकी लोगों से बोलूँगा, ये सेम वही वाला जो हमने ऊपर किया था, और हमने ऐसे किया था और कर दिया था दोनों के बीच में, याद है? कुछ भी याद है? तो उसमें ऐसे करूँगा, एक ऊपर करूँगा, ऊपर जाने का मतलब है कि भाई मैं नहीं आ रहा, तुम बताओ कि प्रॉफिट कितना है, यानी कि अभी मैं नहीं आ रहा, बताओ कि पन्नी में कितना प्रॉफिट है अभी। या तो ये सकता है, या हो सकता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ, मैंने आ दिया, पन्नी की कैपेसिटी कम कर, पीछे तो ये कैपेसिटी तो है, मैं आ भी गया और कैपेसिटी भी कम कर दी। इन दोनों का मैक्सिमम उठाना है बस। पहले इन दोनों को और किया था मैंने, याद करो, अब इन दोनों को मैक्सिमम उठाना है। सेम क्वेश्चन में बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है। तो इसका कोड हम लिखे अगर, तो पहले इनिशियलाइज कर देंगे 0 0 और 0 0 0। यहाँ पर भरने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे टारगेट, ये जे है, जे मेरा टारगेट है। बोलूँगा अगर आपका टारगेट बड़ा है, यानी कि अगर आपकी पन्नी की कैपेसिटी बड़ी है, जे मतलब पन्नी की कैपेसिटी, अरे जे मतलब पन्नी की कैपेसिटी तो अगर आपके पन्नी की कैपेसिटी बड़ी है और जो वजन आ रहा है वो छोटा है, तो डू कंसिडर कि इन दोनों में से मैक्सिमम ले लो। और अगर आपकी पन्नी की कैपेसिटी ही कम है और जो आ रहा है उसका वजन बहुत ज़्यादा है, डंबल है ये, और पन्नी फट जाएगी, तो पन्नी इसको तो रखना ही नहीं, इसको फेंक दो और एक काम करो, ऊपर वाले से क्वेरी करो। यानी कि दोनों क्वेरी कब होंगी, जब रखा जाएगा, और सिर्फ ऊपर वाली क्वेरी कब होगी, जब नहीं रखा जाएगा। ये सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, सेम समझ आ रहा है, सेम। तो इसमें यही करना है, देखो हर जगह ये है। यहाँ पे क्या आएगा, या तो मैं
4 4 आ रहा है, चौथा भी डिसीजन है, यानी कि मैं तो इस वाले क्वेश्चन को मैं रखूंगा या नहीं रखूंगा। अगर मैं इसको रखूंगा, मान लो अगर मैं इसको रख लिया, अगर रख लिया तो इसमें पन्नी कैपेसिटी कम करके ना पीछे चला जाएगा। और ऊपर क्यों जा रहा हूँ मैं? अरे ऊपर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई तुम लोग भी तो बताओ प्रॉफिट कितना है, यानी कि मैं अपने आपको रख रहा हूँ, बाकी लोग तुम भी बताओ अपना प्रॉफिट कितना है, जिसका ज्यादा हो वो। हाँ, यानी कि क्या मेरे रखने से प्रॉफिट आ रहा है या मेरे ना रखने से प्रॉफिट आ रहा है। इसलिए एक क्वारी ऊपर की, एक क्वारी ऊपर के पीछे की, इन दोनों में से मैक्सिमम रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया? तो वही इसमें से जो नोट करना है क्वेश्चन नोट करो, मैं कोड लिखूंगा इस पर डायरेक्ट। ठीक है, इसको कर लो नोट थोड़ा सा। एक बार इसको भर के भी देख लेते हैं। देखो कुछ इस तरह से इसका ढंग से बनना चाहिए, मैं थोड़ा इज्जत से बना लें इसको। 1 2 3 और एक और बनाना पड़ेगा 4। ठीक है, और साइज थोड़ा इसका कम ही रखते हैं अभी के लिए। कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब क्या है भाई? 8 ही इसका मैक्सिमम करने का वेट कैपेसिटी। ठीक है, और 0 1 2 3 4 4। ठीक है, 4 लोग हैं, वो 4 लोग कोई कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था प्रॉफिट एरे और वेट एरे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो क्या तरह कुछ भी रख लेंगे, पर ये आपको पता है ना 0 0 लिखना है यहाँ पे, ये तो कंफर्म है ना 0 क्यों लिखना है, इसमें तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब एक काम करते हैं, इसको फिर करते हैं। प्रॉफिट मान लो 5 का है, 10 का है, और फिर 4 का है, फिर 3 का है। ठीक है, 5 प्रॉफिट से वही वजन इसका है मान लो 3 किलो, इसका है 6 किलो, इसका है 2 किलो, इसका है 1 किलो। ठीक है, समझ गए? कुछ इस तरह से ही लिखा हुआ है। ठीक है, 5 10 4 3 और 3 6 2 1, यानी कि 3 किलो का पत्थर उठाओगे तो 5 प्रॉफिट मिलेगा, 6 किलो का उठाओगे तो 10, 2 किलो का उठाओगे तो 4, 1 किलो का उठाओगे तो 3। ठीक है, अब ध्यान रखोगे तो 1 किलो का उठाओगे तो 3 प्रॉफिट है, 3। ठीक है, और टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी 8 की है, 8 किलो की। पन्नी में 8 किलो भी डाल सकते हो आप। अब ध्यान से, ये चीज़ तो समझ आएगी, पहले हमने डिस्कस किया होगा। यहाँ क्या बनेंगे, अब यहाँ पे ये है कि एक बंदा आ रहा है और पन्नी का साइज भी 1 है, यानी कि एक कौन आ रहा है, वो ध्यान समझो, वो एक ना पत्थर 3 आ रहा है, 3 किलो का पत्थर आ रहा है मेरे सामने, ये रहा 3 किलो का पत्थर। ठीक है, और इस 3 किलो का पत्थर का प्रॉफिट 5 है। मेरे को बताना कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो भाई पत्थर को रखने का सेंस बन रहा है कुछ। रखोगे पन्नी फट गई, रखोगे पन्नी फट गई, लॉस। अरे पन्नी फट गई तो क्या बात है, सिंपल सी बात है। मैं ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पे मेरा जो जे है, ये जे ही तो होता है, जे माई जे इज लेस देन ए ऑफ ए बोल रहा हूँ, माई लेस देन इज डब्ल्यू ऑफ आई माइनस 1। मेरा करंट टारगेट, करंट जो कैपेसिटी है वो छोटी है मेरे वजन से जो आ रहा है, ये वजन है जो आ रहा है डब्ल्यू वजन। तो वजन से अगर कोई छोटा है, यानी कि वजन से मेरी कैपेसिटी छोटी है, तो बोलूँगा तुम जाओ यहाँ से, तो चला के फेंक दिया इसको। जब इसको नहीं, जिसको फेंक दिया, तो मैं बोलूँगा कि भाई पहले से मेरे वजन में क्या रखा था वही प्रॉफिट तो होगा। जो पहले से पन्नी में था वही प्रॉफिट है। पहले से क्या था, 0 लग दिया। अब यहाँ पे करें, एक ही बंदा आ रहा है, देखो ध्यान से, फिर एक बंदा आ रहा है, एक ही बंदा आ रहा है, 2 किलो की हमारी कैपेसिटी हो चुकी है, अब पर इसका वजन 3 है। अब फिर से अगर इसका वजन 3 है तो वजन तो यार बड़ा है ना, वजन बड़ा है, और 2 क्या है इसकी कैपेसिटी, 2 किलो पन्नी में भर सकता हूँ, वजन इसका है 3 किलो। बोलूँगा भाई तुम रहने दो, पहले प्रॉफिट के साथ चेक करूँगा, पीछे मुड़ के चेक किया तो जितना प्रॉफिट था, यानी पीछे मुड़ के चेक करने का मतलब होता है ऊपर देखना, तो 0 थी। अब 3 पे आ गया, यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे कि भाई 3 कैपेसिटी हो चुकी है, अब 3 बंदा ही आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ। बंदा है कि आ रहा है यहाँ पे, वही बंदा आ रहा है, तेरा वजन कितना बोलेगा 3, मेरी पन्नी की कैपेसिटी कितनी 3, 2 काम कर सकता हूँ, जैसे तू आया तुम आता, अगर तू नहीं आता एक मिनट तुम आता, जब मैं अपना प्रॉफिट देख लेता हूँ 0 हो गया। अब तू एक काम कर, तू आ सकता है ना, पन्नी तो नहीं बट रही, वजन नहीं बट रही, तू आ गया। अब तेरे आने से वजन कितना हो गया, तेरे आने से वजन तो पूरा भर गया मेरा, पर ये कि प्रॉफिट कितना दिया मेरे को, 5 का दिया तूने प्रॉफिट, तो कौन सा लेंगे, 5 वाला, 5 ले लेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे। मतलब ये है कि भाई मैंने पहले ऊपर क्वेरी करी, ऊपर मतलब पहले पीछे से पूछा तू बता प्रॉफिट, अरे मैंने बाकी टीम से पूछा, मतलब बाकी लोगों से पूछा, पन्नी में मुड़ के देखा, बोला भाई पहले से कितने लोग थे, अगर मैं ना लूं तो पहले बता देना, हो सकता है ना लूं। प्रॉफिट 5 का कैसे आया, 3 को 2.5 में 5 3 को दे रखा है क्वेश्चन में दिया है। ठीक है,
मैंने बोला कि भाई तू 3 किलो का है, तेरा वजन 5, तेरा वजन 3 है पर तेरा प्रॉफिट 5 है बेचने में, तो तू आएगा या नहीं आएगा? एक काम कर, तू रुक जा, मैं देख लेता हूँ। जैसे मैंने मुड़ के देखा तो प्रॉफिट मेरा 0 था। वो लोग एक काम कर, तू आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो बोला यार तुम्हारा वजन कितना है? तो वजन मेरा 3 था और इसका वजन कितना है, तो मतलब आ सकता है, पन्नी फटेगी नहीं। जैसे मैं डालूंगा तो प्रॉफिट कितना देगा? 5 का। तुम दोनों से मैक्सिमम क्या 5 तो 5 लिख दिया मैंने। यानी कि कब आएगा, याद रखना, जब आएगा जब j इज ग्रेटर देन इक्वल टू w ऑफ i माइनस 1। यानी कि जब मेरी पन्नी की कैपेसिटी बड़ी होगी वेट से जो आ रहा है या बराबर होगी, तब लेंगे। और तब लेके भी दो काम करेंगे। तब भरेंगे क्या, dp ऑफ i और j में पता क्या भरेंगे? तब बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम बताओ कब का, जब मैं तुमको नहीं ले रहा हूं। जब इस बंदे को नहीं ले रहा हूं तब क्वेरी करके पूछूंगा ना, तो पहले पूछ लेता हूं। लो मैंने पूछ लिया कि पहले से पन्नी में कितना भरा था, इतना था। या तो ये ले लो या ये ले लो कि पहले उसकी वैल्यू ऐड कर दो, या प्रॉफिट ऐड। ये प्रॉफिट है ना, पी है, उस बंदे का प्रॉफिट ले लो, उसको झोले में डालो, प्लस, अब ध्यान से देखना प्लस क्यों कर रहा हूं। हो सकता है कि अगर मैं मानूं यहाँ पे रहा हूँ 4, तो हो सकता है कि 4 को मैंने जब 3 किलो भरा तो 1 किलो का फिर बच गया, और हो सकता है 1 किलो के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉफिट हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर क्वेरी करो dp ऑफ i माइनस 1, ऊपर क्वेरी करो और j में कैपेसिटी में वो वेट माइनस कर दो। यानी कि प्रॉफिट तो हमने उठा लिया, ठीक है, वो प्रॉफिट तो हमने भर लिया, पर हो सकता है ना कोई कैपेसिटी बच गई हो, हमारे पन्नी की कैपेसिटी बच गई हो सकता है। तो अगर कैपेसिटी बच गई अगर, तो मैं ये बोलूँगा कैपेसिटी बच गई, बोलूँगा बची हुई कैपेसिटी का प्रॉफिट बताओ। अरे मैक्सिमम तो लेना है। इसमें ये है कि मैंने उस पत्थर को नहीं भरा, इसमें ये है कि मैंने पत्थर को भर दिया, तो इसलिए बड़ी कैलकुलेशन है। भर दिया तो उस पत्थर का प्रॉफिट प्लस बाकी टीम का प्रॉफिट, जो कैपेसिटी बची है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट। अब देखते हैं 4 पे भरते हैं, ठीक है, आराम से भरते हैं, टेंशन मत लो। 4 पे भरते हैं, अब और प्लस 1 हो गया और प्रॉफिट 3 है। अब ध्यान से देखो 4 पे है, 4 मेरी पन्नी की कैपेसिटी है और बंदा एक ही है अभी भी, तो क्या होगा कि बंदे भरूं कि ना भरूं? अगर नहीं भरूंगा तो प्रॉफिट देखूंगा 0, अगर नहीं भरा तो पन्नी में कोई है ही नहीं है ना अभी। नहीं पर भर लेंगे ना, जरूरी थोड़ा नहीं भरा, थोड़ा कम नहीं भर सकते हैं। चौथे में लेकिन अगर हम देखें कि पहले पीछे देखेंगे, हाँ पीछे देख लिया मुड़ के, तो पीछे वाले में अगर वो नहीं लेता है, हाँ, तो 0 है, 0 है, ठीक है। अगर लेता है, अगर लेगा तो पहले 3 किलो वाला आया, 3 किलो भर दिया, प्रॉफिट 5 आ गया, स्टिल बची एक की कैपेसिटी बच गई। क्या उस एक की कैपेसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ है? यानी कि एक की कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है, अच्छा, इस जे की कैपेसिटी मान लो, कैपेसिटी एक की कैपेसिटी है और 0 लोग हैं, तो कितना प्रॉफिट है? 0 ऐड कर दी, 5 ही आएगा। अब आगे ना 5 ही 5 चलता रहेगा अगर देखते जाओ तो, क्योंकि बंदा एक ही है, बंदा एक ही तो फिर बंदे अगर हम बंदा के बारे में तो 2 बंदे हो जाते हैं, 2 बंदे, अब 2 वाली लाइन में आएगा जो दूसरी लाइन। अब ध्यान समझ आया, 5 को है। अब ध्यान से यहाँ बनाएगा थोड़ा खेल, 2 लोग आ गए और शर्त मतलब हमारा डिसीजन दूसरे वाले को हो रहा है। हाँ, अब 1 हो गया, 1 तो हो चुका, 1 भर चुका है पीछे, 1 लेटा हुआ अंदर आराम से। अब दूसरा आया, यानी कि 6 किलो वाला बंदा है तो 10 रुपए का प्रॉफिट देगा। अब बोलो तुम तेरे को लूंगा कि नहीं लूंगा? तो पहले मैं ये देखूंगा कि भाई पहले नहीं लेता, एक काम करता हूँ कि तेरा वजन कितना भाई 6, और मेरी पन्नी फट जाएगी तेरे चक्कर में, ठीक है, मेरी पन्नी फट जाएगी तेरे चक्कर में। तो मैं बोलूंगा कि अगर इसका मतलब ये नहीं कि भर चुका है वो, मैं ही बोलूंगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा भाई तेरे को लेना तो नहीं तय है, तो मैं पन्नी में मोड़ के दूंगा 0 क्यों है इस बात को जानना। 0 इसलिए क्योंकि अभी कैपेसिटी तो 1 है, अभी तो कैपेसिटी 1 है ना, इसलिए 0 है। हाँ तो 0 लिख दिया, फिर यहाँ 0 लिख देंगे, अरे 2 का है ना, फिर 3 पे, अब 3 पे ध्यान रखना। यानी कि अब मेरी पन्नी की कैपेसिटी 3 है, पन्नी में 3 भर सकता हूँ मैं, तो मैं काम करूंगा, मैं बोलूंगा, अब ध्यान से मैं बोलूंगा कि तुम 6 किलो वाले तुमको लूँ कि ना लूँ? बोलेगा क्या साइंस बनती है मेरे को लेने की? मेरे को लेने की कोई साइंस बनती है? नहीं बनती, पन्नी फट जाएगी। मैं 6 किलो का डालूंगा, मेरी कैपेसिटी 3 की, तो नहीं ले रहा तेरे को,
तो एक मुड़ के देखूंगा पीछे कौन है, पीछे तो कोई है नहीं, तो पीछे पर 3 की कैपेसिटी तो है ना, 3 के नहीं तो आ सकता है, तो ऊपर वाली करी 5 आ गई। ठीक है, 5 कैसा है, 5 का मतलब क्या है, इस 5 का मतलब ये है कि 2 लोगों की टीम है और 5 इसकी कैपेसिटी, यानी कि 2 लोग आए, 3 किलो 6 किलो, ये दोनों आ गए, 3 किलो 6 किलो आ गए, 6 किलो फट जाएगा, 6 किलो फट जाएगा, 3 किलो डाल दो बचेगा क्योंकि उससे कम है, तो ये 5 बराबर है, अभी तो बराबर। यस करेक्ट, तो ये 5 इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि पीछे मुड़ के देखा तो खाली था, तब ऊपर से ऊपर देखते मैंने भर दिया, अरे पीछे मुड़ के देखा तो खाली ही था, पर पीछे मुड़ वो करके देखा तो भर दिया मैंने वैल्यू। क्योंकि ये हो सकता है अगर मैं नहीं लूंगा, अगर मैं 6 किलो को नहीं लूंगा तो 3 किलो का ऑप्शन तो स्टिल बच जाता है ना मेरे पास, इसलिए ऊपर मैंने क्वेरी कर दी। अब आगे भरेंगे तो 4 को भी 5 ही आएगा मेरे ख्याल, तो 3 को भर दो नहीं आ तो सकता है, क्या सकता अच्छा जो प्रॉफिट है नहीं यार, ठीक है। अब 5 किलो की कैपेसिटी है, तब भी नहीं आ सकता, 6 पे। अब देखो 6 पे 6 किलो की कैपेसिटी है, पन्नी मेरी कितनी है अभी खाली, 2 लोगों में, डिसीजन 2 पर है कि 6 को लूँ कि ना लूँ। अगर मैं 6 को लेता हूँ तो प्रॉफिट आता है 10 का, तो प्रॉफिट आता है 10 का, और 6 को नहीं लेता तो प्रॉफिट आता है 5 का, 5 का, तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है 10। हाँ, अब तो कैसे कर रहा हूँ, अब इसको कोई देखो कैसे कर रहा हूँ, अगर मैं 6 को ना लूँ तो बोलूँगा बाकी कोई है जो बना सकता है रन, तो 3 बोलेगा मैं हूँ ऊपर, और अगर मैं 6 को ले लूँ तो प्रॉफिट आया 10 का, उसमें प्लस कर देंगे क्योंकि 6 वाला कैपेसिटी 0 हो गया सीधा, यानी कि 10 प्लस ये भी करेंगे, 10 प्लस 0 10 होता है, यानी कि एक क्वेरी यहाँ की, क्वेरी 10 प्लस 0 की, इसमें से मैक्सिमम क्या है 10, तो 10 लिख दिया यहाँ पे, आगे भी 10 आगे भी 10। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 पे भरते हैं, ठीक है, आराम से भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक कैपेसिटी है, 3 लोग आ गए, 1 2 3। अब डिसीजन हमारा दूसरे वाले पे, यानी कि 2 किलो वाले पत्थर पे, अब 2 किलो वाले पत्थर पे इसको लेके ना ले, अब 2 किलो का है, पन्नी तुम्हारी फट जाएगी जी, तो तुम्हारी तो पन्नी फट तो नहीं लोगे, पर बाकी लोग तो बचे 2 लोग, उनसे पूछ लेते हैं, वो भी 0। ऊपर क्वेरी का मतलब है कि बाकी लोगों से पूछ लो कि तुम पीछे वाले हो कोई, इसको तो नहीं है, तुम में से कोई कॉम्बिनेशन जो है मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है, वो ये है। ठीक है, अब 2 पे आ गए, यानी कि पन्नी का वजन 2 है, तेरे को लूँ कि ना लूँ, तेरे को ले सकता हूँ, एक काम करो, तेरे को पहले ले भी लेता हूँ फिर नहीं भी लेता, पहले तेरे को ले लेता हूँ, तेरे को लेने से कितना प्रॉफिट आ गया, 4 रुपये का प्रॉफिट आ गया, और वहाँ से 0, 4 रुपये प्रॉफिट तो आ गया था, बट तूने वजन भी 0 कर दिया इसका, तो 4 प्लस 0 करना है, अरे पीछे भी चले जा रहा है, ये हो सकता है, या तेरे को ना देता हूँ, तेरे को नहीं लूंगा तो ऊपर पर ही करूँगा, बाकी लोग से पूछूंगा तुम में से कोई है जो 2 कैपेसिटी में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकता है, तो वो 0 था, तो 4 में से 0 यहाँ पे 4 ही आएगा। अब 3 पर है, यहाँ पे थोड़ा ये अच्छी है, 3 पे है, ठीक है, 3 कैपेसिटी है, डिसीजन 2 पे हो रहा है कि 2 को 3 कैपेसिटी है, अरे 3 कैपेसिटी है ना यहाँ पे, हाँ, और डिसीजन 2 पे हो रहा है, ये 2 वाले पत्थर, तेरे को नहीं खिलाना है, बट प्रॉफिट बताओ मैक्सिमम। तो एक काम करते हैं भाई, तेरे को पहले हम लोग नहीं लेते, अगर हम इस 2 को नहीं लेंगे तो मैं बाकी लोग से पूछूंगा तुम कितना प्रॉफिट बना लेते हो पन्नी में भर के, तो बाकी लोग बोला हम 5 बना लेते हैं, ऊपर भरी करके 5, मैंने बोला काम करते तुम तो ठीक है, इसको ले लेता हूँ तुम्हारे साथ, यानी कि तुम्हारे 2 की टीम थी जो थी, तुम 2 मिलकर 5 बना लेते हो, तुम्हारे साथ मिलकर तुम कितना बना लेते हो, तुम्हारे साथ मिलकर तुम कितना बना लेते हो, अरे साथ मिलकर नहीं, 5 तो इस 2 को हटा के है पीछे वाले, हाँ, यानी कि तुम 2 लोग, यानी कि ये 2 लोग हैं, तुम शुरू के 2 लोग, अभी डिसीजन 3 लोगों पे हो रहा है ना, अच्छा, और डिसीजन 2 पे हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम पिछले 2 लोग मिल के मैक्सिमम कितना बना सकते हो रन, अगर तुम्हारी कैपेसिटी 3 है तो उसमें बोला 5 बना सकते हैं, और बोला कि तुम 3 मिलकर कितना बना सकते हो, वो ये है कि भाई उसके लिए हमको 2 को लेना पड़ेगा, 2 को लेने में 4 प्रॉफिट आएगा, ठीक है, तो मैं बोलूँगा 4 प्लस और कितना कम कर देगा, ये कितना कम कर देगा, 2 कम कर देगा, 2 तो 1 2 यहाँ जाएंगे, 4 प्लस 0, तो हम बोलेंगे काम कर 2 तू रहने दे, ये 2 लोग जो है ना, ये 2 ज़्यादा प्रॉफिट दे, 9 ज़्यादा प्रॉफिट देना, 5 9 नहीं लिखना भाई, 5 लिखना है, इन दोनों से मैक्सिमम देखना है, समझे, यानी कि 3 लोग हैं, ध्यान समझो, ये 3 लोग हैं,
इन 3 लोगों में मैं इस पर डिसीजन ले रहा हूँ कि तू खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर तू खेलेगा तो तुम 3 मिलकर कितना रन बनाओगे मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, और अगर तुम नहीं खेलोगे, तू नहीं खेलेगा, तो तुम दोनों मिलकर कितना बना लोगे, तुम उसमें से मैक्सिमम तो लेना है। समझ में भी आ रहा है थोड़ा बहुत? आ रहा है पक्का? हमें तो आ रहा है नहीं, पक्का आ रहा है ना। और क्या बता नहीं रहे सर? बता तो रहे हो, मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई ये 3 लोग हैं, इस पे डिसीजन हो रहा है लास्ट पर। अगर ये नहीं आएगा ना तो ये बोलेगा भाई तुम लोग कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते थे एक कंपनी में बना के, तो उसने बोला भाई इतना कमा सकते हैं कैपेसिटी के अंदर, ये कैपेसिटी के अंदर, यस ये कैपेसिटी के अंदर। और एक काम करते हैं हम तीनों मिलकर कितना बना सकते हैं, बोला भाई इसमें से मैक्सिमम ही तो लेना है, यानी कि तुम दो कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, बोला एक्स, हम तीनों मिलकर कितना कमा सकते हैं भाई, मैक्सिमम ले लो एक्स वाई का, ठीक है। ऐसे करते 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 ये रिटर्न करना है बस। अब समझ में आया आपका? पक्की बात। ये है हमारा नैपसैक का क्वेश्चन, ये 0-1 है नैपसैक, 0-1 नैपसैक। इसमें ये कि पत्थर उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, 0-1। ये नहीं कि पत्थर को काट के रख लेंगे अपने पास, ऐसा नहीं है। ये वो बैटिंग की तरह तो है, या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ बॉल खेल लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसका कोड मैं लिखता हूँ, पहले इसको नोट कर लो जो आपको नोट करना है इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम कोड लिखते हैं इसका। अब देखो कोड में हमको वही डीपी बनानी है, डीपी ऑफ n+1 और कैपेसिटी +1, ठीक है, कैपेसिटी +1 है ना। वो पता चल गया कैसे बनाना है, इंट की है और इनिशियलाइज पता है ना कैसे करनी है। हम लोगों को पहले से बोलना है कि फॉर इंट i = 0, i > 10 और 0 कर देना पहले, यानी कि डीपी ऑफ i, 0 में जे मेरा 0 हो चुका है, जे यानी कि वो कॉलम 0 हो चुका है, यानी कि ऐसे बढ़ता जा रहा हूँ, सब में 0 डाल दूंगा, समझे। i, 0 है ये और i चेंज हो रहा है, i यानी कि ऊपर से नीचे ऊपर है। अब मैं j को कर देता हूँ फॉर j = 0, j < कैपेसिटी j ++, और क्या करूँगा डीपी ऑफ 0, 0 सुनना है, क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कोड देखने जाओगे ना ऑनलाइन तो यही लिखा होगा, समझ में आएगा नहीं, 0 क्यों लिख रहे हैं। इसलिए यार एक क्वेश्चन पे डिस्कशन बहुत देर देर कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या करा है अभी तक, हमने एक ही तक ये किया कि ये एरे था हमारा, यहाँ 0 भर दिया, यहाँ 0 भर दिया, यहाँ से भरना चालू करना है, यहाँ तक भरना है, इसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो भरना चालू करते हैं, फॉर i = 1, i < 10 और i +1, ठीक है। फिर लिखते हैं फॉर j = 1, j < कैपेसिटी j++। अब भरना चालू करते हैं। अब कब भरेंगे, जब मेरी करंट, जे क्या करंट कैपेसिटी है, मेरी करंट कैपेसिटी यानी कि पन्नी की करंट कैपेसिटी जो है वो बड़ी है, मतलब बहुत भारी वजन उठा सकता है, और सामने वाला बंदा जो हल्का है, तभी मैं उसको लूंगा या नहीं लूंगा वाली कंडीशन हो सकती है। और अगर मेरी पन्नी की कैपेसिटी ही कम है तो सिंपल सी बात है, नहीं लेना, ऊपर कॉल करके पूछना है, ठीक है। तो अगर मेरी पन्नी की कैपेसिटी वजन i-1 जो करंट वजन आ रहा है उससे अगर बड़ा है तो सिंपल सी बात है, ले भी सकता, नहीं भी ले सकता। तो डीपी ऑफ i, j = मैक्सिमम ऑफ, पहले काम करता हूँ, 3 लोग हैं, मान लो 3 लोग हैं, बोलो भाई मैं नहीं आ रहा, इस बंदे को मैं नहीं ले रहा, बाकी लोग तुम कितना बना सकते हो प्रॉफिट बताओ। तो बाकी लोग कितना बना सकते हैं, डीपी ऑफ i - 1 और j। या ये भी हो सकता है कि भैया मैं अपना प्रॉफिट देता जा रहा हूँ तुम लोगों को, यानी कि मैं आ रहा हूँ, और एक काम करो, मैं तो अपना प्रॉफिट दे दिया, पर ये भी है कि मैंने अपना प्रॉफिट दे दिया, कैपेसिटी कम होगी पन्नी की, बट तुम 2 लोग तो बचे हो, तुम 2 लोग अपना प्रॉफिट भी दो करो, यानी कि डीपी ऑफ i - 1, यानी कि कम लोग हो गए और अपना कैपेसिटी भी कम कर गए। इसी में से मैक्सिमम उठा लेना है, ये मैक्सिमम उठा लेना है इनमें से, यानी कि पहली स्टेटमेंट ये, इसका मतलब मैं नहीं आया, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि मैंने कुछ परसेंट तो ले लिया, ठीक है। और ये कब लगी, जब मेरी पन्नी की कैपेसिटी ज़्यादा थी, एल्स का मतलब ये कि पन्नी की कैपेसिटी कम है, यानी कि ये जो ये बंदा है इसको नहीं देना, और नहीं देना तो बोलूँगा बाकी लोग कौन हो, बाकी लोग अपना प्रॉफिट बताओ, शर्त ये कि कैपेसिटी सेम रहेगी, ठीक है। यानी कि डीपी ऑफ i और j में क्या रहेगा, डीपी ऑफ i - 1 और j, समझे। इसका मतलब ये कि यहाँ पे j कम हुआ है,
यहाँ पे मैंने कैपेसिटी कम कर दी, यहाँ पे कैपेसिटी कम नहीं करी। कैपेसिटी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे मैं नहीं आ रहा, कैपेसिटी सेम है। बाकी लोग तुम बताओ तुम कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, है ना। लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न कर देंगे क्या? डीपी ऑफ एन कॉमा कैपेसिटी, सबसे नीचे वाला रिटर्न कर देंगे। इसी को रिटर्न कर दो, पूरा कोड पूरा एज इट इज। ठीक है, तो जिसको छापना छाप लो, जिसको देखना देख लो। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।